Assalamu alaikum everyone. I'm Miss Eshil and welcome back. आज जो हम करने वाला टॉपिक वो है ब्लड कंपोनेंट्स। तो ब्लड क्या होता है? पहली बात तो है ब्लड एक टिश्यू होता है, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। और ब्लड में जो होते हैं वो इसकी कॉम्पोजिशन होती है, एक स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड होती है और उसमें डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती हैं। तो उसमें 4 चीजों से बना हुआ होता है। प्लाज्मा which constituents for the 55% of the volume of blood, ठीक है, and the rest are covered by all of these which makes up the 45% of rest of it, ठीक है। तो 45% आपका ब्लड सेल्स और कॉर्पुलस से बना हुआ है एंड प्लेटलेट से, और जो बाकी जो आपका 55% है वो प्लाज्मा से बना हुआ है। अब हम थोड़ा सा डिग इन करते हैं ये हर चीज होती क्या है। प्लाज्मा जो होता है वो एक पेल येलोइश लिक्विड होता है जो कि 90% वाटर होता है, ठीक है। और रेस्ट जो होता है वो आपके प्रोटीन से बना हुआ होता है। जैसे कि वो मैं कुछ प्रोटीन्स लिख देती हूँ। इट इज मेड अप ऑफ फिब्रिनोजन, इट इज मेड अप ऑफ प्रोथ्रोम्बिन, it is made up of antibodies, ठीक है। these are soluble proteins that is made up of ठीक है। and it is made up of dissolved mineral salts जैसे कि hydrogen carbonates, chlorides, हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया, क्लोराइड हो गया, सल्फेट हो गए, फॉस्फेट्स हो गए। उसके अलावा कुछ फूड सब्सटेंसेस जैसे कि आपका न्यूट्रिएंट्स हो गए, ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड हो गए, फैट्स हो गए, विटामिन्स हो गए एंड कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स सच एज यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटिनिन, ठीक है। या और अपार्ट फ्रॉम दैट इज आल्सो मेड अप ऑफ हार्मोन्स लाइक इंसुलिन। तो इसके एक दफा और हम लोग 4 कंपोनेंट्स रश थ्रू कर लेते हैं। सॉल्युबल प्रोटीन्स हो गए व्हिच आई हैव रिटन ऑल ऑफ देम, there are dissolved mineral salts which I talked about, there's food substances, there's excretory products, and lastly there is hormones. We'll move on to the next one which is RBCs, and that stands for red blood cells. अब 5 मिलियन रेड ब्लड सेल्स होते हैं और इनको रेड ब्लड सेल के अलावा एक और चीज भी बोला जाता है जिसको हम कहते हैं एरिथ्रोसाइट्स, सही है। एरिथ्रोसाइट्स भी इनको बोला जाता है। ये 5 मिलियन रेड ब्लड सेल्स होते हैं इन ईच क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ द ब्लड। ईच क्यूबिक मिलीमीटर में 5 मिलियन आरबीसीज हैं। अब ये क्या कंटेन करता है? ये हीमोग्लोबिन कंटेन करता है जो कि आयरन कंटेनिंग प्रोटीन होता है दैट बाइंड्स विद ऑक्सीजन फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन थ्रू आउट द ब्लड, एंड ये रिवर्सिबली बाइंड होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक सर्कुलर बाइकॉन्केव शेप में होता है दैट इंक्रीजेस द सेल सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो ताकि और ऑक्सीजन से बाइंड हो पाए, और ये मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ है, ठीक है। ये इसका कोई न्यूक्लियस पोजेस नहीं करता अगेन फॉर द सेम रीजन, एंड ये इलास्टिक होता है, बेल शेप्ड होता है ताकि इट कैन अपने आप को चुरमुर करके हमारी ब्लड वेसल से पास थ्रू हो जाए। दैट इज फॉर रेड ब्लड सेल्स। और ये कौन सी चीज इसको प्रोड्यूस करती है? इसको बोन मैरो प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट पे हम चलते हैं डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स भी बोला जाता है, ठीक है। ल्यूकोसाइट्स क्या करते हैं? ल्यूकोसाइट्स आपके लार्जर होते हैं रेड ब्लड सेल से और फ्यूअर इन नंबर होते हैं। मतलब कि अगर व्हाइट ब्लड सेल टू रेड ब्लड सेल का रेशियो निकाला जाए तो रेड ब्लड सेल कोई 700 होंगे तो ये 1 होगा, ठीक है। और ये कलरलेस होते हैं, इनमें कोई हीमोग्लोबिन नहीं होता, इरेगुलर शेप में होते हैं, मूव करते हैं, स्क्वीज करके इधर उधर घुस जाते हैं, ठीक है। 2 मेन तरह के होते हैं वो मैं लिखती हूँ। एक होता है लिम्फोसाइट और दूसरा होता है फेगोसाइट। व्हाइट ब्लड सेल का काम ही यही होता है कि वो आपको आपकी बॉडी को हेल्दी रखे बाय फाइटिंग अगेंस्ट डिजीज। तो जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वो राउंडेड न्यूक्लियस वाले होते हैं, लार्ज वाले होते हैं, ठीक है।
और ये जो होते हैं एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट काम करते हैं। दूसरा में लिखा है फेगोसाइट्स। फेगो का मतलब होता है खाना, फेगो का मतलब होता है खाना। तो ये क्या करते हैं, ये इंजेस्ट कर लेते हैं कोई आउटर सब्सटेंस या कोई आपका बैक्टीरिया, फॉरेन पार्टिकल या बैक्टीरिया आ जाए तो उसको यूं करके खा जाता है ये। दोज आर फेगोसाइट्स। और जो एंटीबॉडीज निकाल रहे थे वो थे लिम्फोसाइट। लास्टली वी हैव प्लेटलेट्स, और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी बोला जाता है। सही है। थ्रोम्बोसाइट्स क्या करते हैं, ये ट्रू सेल्स नहीं होते हैं, ये मेम्ब्रेन ब्राउन फ्रैगमेंट्स होते हैं ऑफ द साइटोप्लाज्म, कुछ सर्टेन बोन मैरो सेल से निकल रहे होते हैं। और इनका जो काम होता है, इनका काम होता है एक्सेस ब्लड लॉस को लूज कराना। किस तरह से? क्लॉटिंग करवा के। बस सिर्फ ये होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।